हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो कैसा रहा पहला दिन, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम कुछ भी अगर नया सीखते हैं तो हमें उसके बेसिक्स जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बेसिक्स नहीं जानेंगे तो आगे हम जो करेंगे हो सकता है हम अच्छा भी कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कमियां छूट जाएंगी। तो हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। कल हमने कुछ चीज़ें देखी थी, आज उससे आगे वाली चीज़ें देखेंगे। तो कल हमने आपको सिंपल प्रैक्टिस और एक्सरसाइज बताई थी। आज हम थोड़ा सा आपको और एक स्टेप आगे ले जाएंगे और आपको 2D से 3D शेप कैसे हम कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को, वो उसके बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं डे 2। तो आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि पेंसिल को कैसे डार्क से लाइट चलाया जाता है। पेंसिल वही है, लेकिन इसको हम कैसे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखें, इसलिए हमने साइड से व्यू लिया है ताकि आप देख पाएँ ठीक से कि पेंसिल को कैसे होल्ड करना है और कैसे उसको चलाना है। आप लोग क्या करते हैं, उसको दबा के चलाते हैं, उसको प्रेस कर देते हैं तो पीछे पेपर पे निशान भी आ जाता है। और जब आप इसको शेड करेंगे कोई भी ड्राइंग के बाद, तो उसमें अब देखिए मैंने इसको फिर से चलाया है हल्के हाथ से, तो उसमें कोई निशान नहीं आया पीछे। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि पेंसिल पे अपना कंट्रोल करना सीखें। मतलब हमें कितने दबा के चलाना है, कितना उस पर प्रेशर देना है, ये हमें सीखना है। अब हम देखेंगे, कल हमने कुछ शेप्स देखे थे, ट्रायंगल, सर्कल, है ना। तो आज हम देखेंगे कि उनको 3D में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम एक लाइट सोर्स सपोज कर लेंगे। सपोज हमारे राइट साइड से लाइट आ रही है, तो हम उसको कैसे अपने शेप्स बनाएंगे। यहाँ एक हमने सिलेंडर शेप बनाया है, ये एक फ्लैट शेप हो गया। अब इसको 3D बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें शेडिंग देंगे। जो हम शेडिंग देते हैं उसका काम ये है कि हम जो भी चीज़ बना रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसको हम 2D से, मतलब 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में बदल रहे हैं। तो इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है। इस तरह से हमने एक स्क्वायर लिया था कल, आज फिर एक स्क्वायर ले रहे हैं, लेकिन इसको हम इसके 3 डायमेंशन दिखाएंगे। तो देख पा रहे होंगे आप, जहाँ से लाइट आ रही है उसके अपोजिट में हमने इसको शेड दिया है। तो अब इसको आपको लग रहा होगा कि ये कहीं पे रखा हुआ है ना। ऐसा फील नहीं हो रहा कि बस एक फ्लैट सा कोई चीज़ है। इसी तरह से कोई ट्रायंगुलर शेप है तो उसका भी इसी तरह से इस तरफ से लाइट आ रही है। हमें ये ध्यान रखना लाइट कहाँ से आ रही है, सिर्फ एक तरफ से ही हमें सपोज करना है। वैसे तो लाइट चारों तरफ से भी आती है, नॉर्मल हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, लेकिन एक साइड कोई ऐसी होती है जहाँ से ज़्यादा लाइट आती है और उसके अपोजिट में उसकी शेडो होती है। तो हम ये यहाँ पे हमने ये चौथा शेप देख रहे हैं। अभी हमने एक सिलेंडर देखा है ना, एक ट्राइंगल देखा, एक स्क्वायर शेप देखा, अब एक सर्कल शेप देख रहे हैं। कोई सर्कल शेप होगा, उसकी शेडिंग थोड़ी अलग होगी, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी आप सिर्फ ये देख लीजिए कि हमें कैसे उसको शेड करना है कि वो 2D से 3D लगे, ऐसा लगे कि कहीं पे वो रखा हुआ है, हवा में नहीं तैर रहा है ना। अब आपको दिखाई दे रहा होगा सारे जो भी शेप रखे हुए हैं वो लग रहा है आपको कहीं पे रखे हुए हैं। इसके बाद हमने अभी आपको बताया था कि पेंसिल को कैसे होल्ड करना है, कैसे प्रेस करना है। अब आप ये पेंसिल चलाने का तरीका देखें, आपको दिख रहा होगा कहीं पे डार्क हो रहा है, कहीं पे लाइट हो रहा है। तो जहाँ हम प्रेस कर रहे हैं वहाँ पे डार्क होगी पेंसिल, और जहाँ पे ये देखिए और एक अलग एंगल से, तो जहाँ पे हम उसको दबा के चलाएंगे वो इससे डार्क दिखेगा, और जहाँ पे उसको थोड़ा सा उठा के चलाएंगे वहाँ पे लाइट होगा। तो ये आपको सीखना है, ये ड्राइंग में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हम यहाँ डार्क लाइट दिखाएंगे तभी उसमें 3 डायमेंशन दिखाई देते हैं। इस तरह की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं थोड़ी सी डेली। अब हम आपको एक रियल ऑब्जेक्ट बना के दिखाएंगे। सपोज हम एक पॉट बना रहे हैं, है ना, तो उसको स्ट्रक्चर कैसे देना है, उसको कैसे शेप में लाना है धीरे धीरे, है ना। तो ये एक स्केच है, अभी एक रफली हम बताएंगे अभी। तो एक पॉट है, इसको हमने ड्रॉ किया पहले, और ड्रॉ करने का तरीका देखिए। मैंने इसलिए आपको साइड एंगल दिखाया ताकि आप देख पाएँ कि पेंसिल कैसे चल रही है, कहाँ मैंने पकड़ी है, कहाँ उंगली से जो सरफेस है उस पर
सपोर्ट लिया है। कल मैंने बताया था, कल वाले पहले दिन वाले वीडियो में, डे 1 वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था पेंसिल कहाँ पकड़नी है, कैसे सपोर्ट देना है। तो ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है। ये आप जब करेंगे तो आपका ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट अपने आप होगा। आपका जो पेंसिल पकड़ने का तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें ड्राइंग करने में। और अब आप जो भी शेड कर रहे हैं उसको बस ये सोचें कि हमें इसको शेडिंग दिखानी है। उसका तरीका अभी ना देखें कि हम आड़ी लाइन चलानी है, टेढ़ी लाइन चलानी है, जैसे भी आप कर सकते हैं। सिर्फ उसको आपको ऑब्जेक्ट को 3D बनाने पे ध्यान देना है। अभी जो शेडिंग का स्टाइल है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है, वो हम सीखेंगे अभी आगे। लेकिन पहले हमें सबसे पहले ये आना चाहिए कि हम कैसे कोई ऑब्जेक्ट को सिंपल ड्राइंग से 3D ड्राइंग में कन्वर्ट कर दें। अब इसको ड्रॉ करने का भी, क्योंकि आप अभी नए नए सीख रहे हैं तो आपको हो सकता है ये शेप ना बने, है ना। शेप बनाने में हमें दिक्कत होती है, तो उसका भी एक ये तरीका है, ये एक स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले लाइंस में, कल मैंने बताया था कि लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग में, तो इसका इम्पोर्टेंट आपको अभी समझ में आएगा। ये मैंने आपको अलग अलग 4 स्टेप में बताने की कोशिश की है ताकि आपको पूरा समझ में आए। ऑब्जेक्ट एक ही है, अलग अलग नहीं है ये, लेकिन हम देखेंगे कि पहले हम क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। इस तरह से मैंने उसको डिवाइड करके आपको दिखाया है। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, उसका एक आउटर लुक ले लेना है। आपको पहला जो ऑब्जेक्ट है, पहला जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है उसमें दिखाई दे रहा होगा, लगभग उसकी तरह दिख रहा है। अब दूसरे में थोड़ा और उसमें हमने जो डिटेलिंग है उसको बढ़ा लिया है। इसी तरह से तीसरे में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे। ये आपको बार बार नहीं करना है, के लिए एक बार ही करना है, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम उसकी जो डिटेलिंग है उसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो और थोड़ा रियल दिखने लगे। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो, है ना, ये तो एक मैंने एग्जांपल लिया है, एक पॉट है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको इसी तरह से आपको एक स्ट्रक्चर में डिवाइड करके आप उसको एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमें जो डायरेक्ट ड्राइंग करते हैं उसमें कहीं टेढ़ा हो जाता है, कहीं तिरछा हो जाता है, तो उससे बचने के लिए ये शुरुआत में हम थोड़ी सी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे हमारी जो एक्यूरेसी है ड्रॉ करने की वो काफ़ी इन्हांस हो जाएगी। तो इसको ध्यान से देखना है और समझना है और प्रैक्टिस करनी है आपको, है ना। अपने मन से कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उसको इसी तरह से एक स्ट्रक्चरल शेप में डिवाइड करके देखिए। अभी हमारा जो स्टेप है ये फाइनल स्टेप है, इसमें हम इसको पूरा फाइनल कैसे करेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो इसमें कैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फाइनल होता है उसको ध्यान से देखें आप। एक बार जब हमारी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी तो उसको हम थोड़ा डार्क कर लेंगे, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है जो हमने सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि हमारा जो शेप है वो सही आए, उनको हम इरेज कर देंगे। अब देख पा रहे होंगे आप, हमारा जो ऑब्जेक्ट का शेप है वो धीरे धीरे फाइनल हो रहा है। तो इस तरह से आपको डरना नहीं है चीज़ों से, है ना। आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत हार्ड है, हम कैसे बनाएं, ये नहीं सोचना है। उसकी जगह क्या करना है, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा और आप कर भी पाएंगे, आई एम श्योर। इसमें कोई ऐसी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी ड्राइंग को सुधार सकते हैं। तो अब ये हमारा आपको दिख रहा होगा, धीरे धीरे हम उसको फाइनलाइज कर रहे हैं। धीरे धीरे उसकी जो लाइंस हैं, जो आउटलाइन है, उसको उभार रहे हैं, है ना। तो बस ऐसे धीरे धीरे करना है, आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, थोड़ा पेशेंस रखना है। मैंने कल भी बताया था कि आप पेशेंस रखेंगे तो आपका जो ड्राइंग है वो ज़रूर अच्छा होगा। तो इस तरह से इसको फाइनलाइज करेंगे हम, है ना, धीरे धीरे। और अब लास्ट में इसमें क्या करेंगे, इसको और 3D दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसमें शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग भी आप देख पा रहे हैं, धीरे धीरे करना है, जैसे भी आपको आती है। ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने लाइन बनाई है तिरछी या सीधी, कैसे भी जैसे आपको आती है भी वैसे करें। उसके बारे में हम एक वीडियो में पूरा शेडिंग के बारे में बताएंगे कि कैसे आप उसको अलग अलग तरीके की शेडिंग कर सकते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे हम। अभी हमें सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कैसे हम उसका शेप जो हमें दिखाई दे रहा है, लाइट कहाँ है, शेड कहाँ है, वो हम उसको दिखाएं। और
किसी चीज़ को नीचे रखा हुआ दिखाने के लिए उसकी शेडो बनाना बहुत ज़रूरी है, हमेशा ध्यान रखें, है ना। कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमेशा रखा होगा तो उसकी शेडो ज़रूर बनती है ना। तो हमने लाइट सोर्स अपने राइट साइड में बनाया हुआ है, तो इसके अपोजिट साइड में उसका शेडो आएगा, इसका ध्यान रखना है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके इसको बताने की कोशिश की है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मुझसे नहीं हो रहा है। आई एम श्योर आपसे ज़रूर होगा, बस कोशिश करनी है। तो ये 4 स्टेप में आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको बना सकते हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट लेके आप ट्राई करें, ज़रूर आएगा। और यहाँ मैं कुछ और बता देता हूँ। जैसे आप सोचते हैं कि मुझसे सर्कल नहीं बनता है, तो उसके लिए भी एक बहुत सिंपल तरीका है। आप देखें, हमने उसको स्ट्रक्चरल बेस में डिवाइड कर लिया है, अब उसको धीरे धीरे जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से आप सर्कल बना सकते हैं, है ना। और उसको शेड करके इसको 3D दिखा सकते हैं धीरे धीरे। मतलब इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने में बहुत आसानी होगी। मेरा पर्पज़ यही है, चाहे वो सिलेंडर हो या स्क्वायर हो या ट्रायंगुलर शेप हो, कोई भी शेप हो। तो यहाँ हमारा देखिए सर्कल कितना लगभग एक्यूरेट बना है ना। तो यही प्रैक्टिस करनी है आपको, कैसे चीज़ों को हम डिवाइड करें, एक बार बनाने की बजाय उनको हम डिवाइड करके बनाएं, है ना। और जो लाइन खींचें वो हल्की बनाएं, ताकि बाद में उनको मिटा सकें हम। आपका पेपर ख़राब ना हो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि गड़ा के पेंसिल ना चलाएं, उसको प्रेस ना करें ज़्यादा, है ना। उसको जहाँ प्रेस करना है वहाँ प्रेस करें, जहाँ हल्का चलाना है वहाँ हल्का चलाएं, लेकिन जो आउटर शेप बनाएंगे उसमें हल्का ही चलाना है आपको पेंसिल। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल आज मैंने बता दिए हैं। होप आप ट्राई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कैसा लगा आज का डे 2? तो आपने कुछ नया सीखा होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। जैसे कि कल आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया, कई सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि बहुत ही सिंपल और अच्छा था। तो यही हमारा पर्पस था कि हम उसको सिंपल और यूज़फुल बनाएं। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए और कमेंट्स में हमारे साथ कम्युनिकेट करते रहिए, ताकि हमें लगे कि आप हमारे साथ हैं और सीख भी रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तब भी हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे अगली बार में उसको सॉल्व करने की। तो इसी तरह से क्रिएटिविटी दिखाते रहिए। थैंक यू।